हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अपने डेरिवेटिव का नेक्स्ट लेक्चर, जो है लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो यानी कि अगर एग्जाम्स में बच्चे देखते हैं तो बहुत टफ महसूस करते हैं उन क्वेश्चंस को, और वो झटके से एक स्टेप में आंसर। पहले मैं बेस से बताऊंगा, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ भाई, जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं पहली बार, जिन्होंने भी बहुत सारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो भाई डेरिवेटिव के मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। भाई पहले उनको देखिए, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। और भाई फिर भी ये लेक्चर तो स्पेशल होने वाला है, इसमें अगर आपने नहीं देखे तो फिर भी आप पावर इतनी रखते हो कि इसको समझ सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव अच्छे से जानते हैं, पिछला वाला जो मैं बता चुका हूं, तो बहुत अच्छे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी आप देखिए, समझ में जल्दी आएगा। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए। एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों अलग अलग टाइप के हैं। एक चीज नोटिस कर लीजिए आप, तीनों ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आपको बेस बता दूं। देखिए, इस क्वेश्चन का अगर मैं बेस लगाता हूं तो क्या करते थे हम डिफरेंशिएशन करने के लिए। देखो, जैसे डी ओवर डी एक्स हमें इस क्वेश्चन का निकालना है। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद है कि डी ओवर डी एक्स अगर फर्स्ट एंड सेकंड आ जाता है कहीं भी, तो आंसर क्या आता था? फर्स्ट कांस्टेंट डी ओवर डी एक्स सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद है, पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ ये सारी चीजें। तो ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यानी e की पावर 2x एक बार मैंने फिक्स कर दिया, क्लियर है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस का साइन आ गया। सेकंड को फिक्स कर दीजिए, साइन एक्स मैंने फिक्स कर दिया। अब इसका देखिए, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x हो गया, लेकिन 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पे। अब इसको मैंने क्या किया, e की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? cos x प्लस साइन x इंटू 2 बचा। इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख लीजिए, यानी कि 2 साइन एक्स प्लस cos x। ये हमने निकाला, ये हमारा आंसर मिला, यानी कि 3 लाइन में हमारा आंसर आया, 3 से 4 लाइन में। इसी तरीके से और भी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। e की पावर कितना भी फंक्शन बन सकता है, e की पावर कोई फंक्शन आ जाए। जैसे देखो, मैं क्वेश्चन बना दूं आपके लिए, e की पावर साइन एक्स और यहां पर आ जाए आपका cos x। अब इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और आपको करना है। लेकिन मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूं, इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट, बट इसको याद रखिए, करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी और अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा फिर करने के सवाल को। देखिए, कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। आपको इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है? आंसर लग रही है, यानी कि आंसर आपको चाहिए। तो आंसर देखिए डायरेक्ट कैसे आने वाला है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये, और आपको चाहिए क्या? dy अपॉन dx, डायरेक्ट आपको चाहिए आंसर। देख लेना ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं। तो कुछ नहीं करना है, e की पावर 2x को आगे लिखना है। साइन एक्स है, साइन एक्स ले आना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x ले आना है। और ये जो 2 है ये यहां पहुंचेगा। अब इसको मैं लॉजिकली बताऊंगा। अब आप समझ रहे होंगे ये क्या कर दिया भाई। तो देखो, कहीं भी e की पावर ax और fx इस तरीके से सवाल बन जाए, गौर से देखो ना, a की वैल्यू जैसे 2 है, x है, यानी कि a की पावर e की पावर ax और fx के फॉर्म में कहीं भी सवाल बन जाएगा, तो आपको डायरेक्ट जो आंसर लिखना है dy अपॉन dx की जो वैल्यू लिखनी है
क्या लिखना है, e की पावर ax तो लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और यहाँ a लिखना है और यहाँ पर आपको fx लिखना है प्लस यहाँ पर आपको f डैश x लिखना है। ये कॉन्सेप्ट है मेरा। अब तो राजा समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आपकी समझ में आ गया होगा। देखो यानी कि e की पावर 2x, तो यानी कि a की वैल्यू क्या है, 2 है। बस आपको ये याद रखना है कि e की पावर ax fx कहीं भी क्वेश्चन अगर बन जाता है तो dy अपॉन dx निकालने के लिए e की पावर ax कॉपी करके पेस्ट, a को यहाँ fx आ गया कॉपी करके पेस्ट, कुछ नहीं है fx का यहाँ पे बस f डैश x लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको, ऐसे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। अभी मैंने एक सवाल आपको दिया था और भी इससे भी कठिन से कठिन सवाल आप यहाँ बना सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख करके देता हूँ, e की पावर रूट साइन एक्स और यहाँ पर आपको लिख करके देता हूँ cos x। ये आप मुझे करके दिखाइए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप आंसर करिए। cos x और यहाँ पर आ जाता है आपका रूट साइन x। ये सारे क्वेश्चंस करके आप मुझे दिखाइए, आप निकाल सकते हैं डेफिनेटली, कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया आपके में, आप निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको एक लॉजिकल चीज बताने वाला हूं यहाँ पर। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म, जितने भी क्वेश्चन e की पावर ax और fx वाले बनेंगे सारे इसी लॉजिक से खत्म हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं सारे, जितने भी बुक में है सबको लगा देना। अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, दिख रहा है आपको। अब देखिए डेफिनेटली इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ये चीज आपको पहले ही बता चुका था, बस वहां पर इस वाले लेक्चर में जब मैंने बताया था लिमिट एट इन्फिनिटी बताया था, तो ये कॉन्सेप्ट बस वहां पर थोड़ा सा ये था कि यहाँ पर रूट है, वहां रूट नहीं था। भाई अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, आंसर बदलेगा तो उसके लिए हमारा लॉजिक बदल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए जब मैंने वहां आपको बताया था कि अगर इनफाइनाइट तक कोई भी चीज जाती है तो इसका मतलब वो अथाह है, उसमें से अगर छोटा सा पार्ट हम गायब कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जांपल लेके बताया था समुद्र का मैंने, तो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया, y बराबर अगर रूट में लिखा है यहाँ आपका साइन एक्स। क्लियर है भाई, और ये जो साइन एक्स है यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर से देखो वही क्वेश्चन बनता नजर आया आपको, यानी ये मैंने पोर्शन हटा दिया, इसके बाद फिर से वही क्वेश्चन बनता जा रहा है, यानी कि f डैश x। क्लियर, समझ में बात आ रही है आपके में, सॉरी f डैश x क्यों, fx रूट में fx वही बनता जा रहा है। यानी कि मैं यहां पर अगर इस पूरे को y मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या, पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे यहां से, अब तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर कर दो तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन x और ये आपका प्लस y बन गया। अब यहाँ अब अभी हम बेस से कर रहे हैं सारी चीजें, बेस चलेगा हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सारी चीजें बेस से चलेंगी। 2y होगा, dy अपॉन dx होगा बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। बेस चल रहा है। अब देखिए 2y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इधर ले आओ, dy अपॉन dx बराबर cos x। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब मैंने देखो dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2y माइनस 1 और इधर आपका cos x बच गया। आपको तो चाहिए था dy अपॉन dx, तो जो बचा हुआ भाग है उसको उधर डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो cos x अपॉन 2y माइनस 1 आ गया समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। ये आपका आंसर होगा, क्वेश्चन ओवर, यहां से सॉल्व होकर के यहाँ आपका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसमें से एक भाग हटा करके अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको वही भाग फिर से नजर आ रहा है।
तो कहने का मतलब है साइन एक्स के बाद मैंने इस वाले पूरे भाग को y मान लिया, तो साइन एक्स प्लस मैंने y लिख दिया, y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस वाई वाला क्वेश्चन आ गया, दोनों तरफ मैंने वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन एक्स यानी रूट कट जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप सारी चीजें जानते हैं यार, है ना, स्क्वायर कर दिया। कॉन्सेप्ट बताने आता हूं मैं आपको, कोई भी सवाल कठिन लग रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ लेकर के आता हूँ सीधा मैं, देखिए, लेकिन बेस से भी समझाता हूँ, ये मत समझना कि कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट देता हूँ, बेस भी देता हूँ। तो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मैंने कर दिया है, तो 2 वाई आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा वाई का, और फिर वाई का डीवाई अपॉन डीएक्स, साइन का cos x, y का dy अपॉन dx, dy अपॉन dx भी इधर ले लिया, dy अपॉन dx कॉमन लिया, तो ये 2y माइनस के 1 बराबर के cos x, dy अपॉन dx बराबर cos x अपॉन के 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। बट हमें भाई इतना लंबा तो सवाल करना ही नहीं है, क्या इतना लंबा मुझे सवाल करना ही नहीं है, तो देखो इसको नोट कर लो, अब मैं आपको देने वाला हूं कॉन्सेप्ट। अब आइए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो सवाल है ना, इस सवाल में देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो बार बार वही फंक्शन आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाए तो जो आपका dy अपॉन dx होगा, पहले ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर y बराबर ये आ जाए fx प्लस में फिर fx प्लस फिर fx, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये fx है कंडीशन, तो जो dy अपॉन dx आपका आता है, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये आपका आता है f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, फिक्स है ये, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए ये फिक्स है, याद रखना है, ये अप्रोच आप अपने आप बना लेंगे जब इतने सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर लगाएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, तो dy अपॉन dx बराबर क्या चाहिए, dy अपॉन dx। अब ये fx क्या है, यहाँ पर गौर से देखेंगे तो fx क्या नजर आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, sin x है, तो आप f डैश x निकालना क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? तो आंसर आ जाएगा आपका cos x, ऊपर नीचे तो फिक्स है भाई 2y माइनस 1, तो एक लाइन में आपका आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं? ये भी कॉन्सेप्ट आपका खत्म। अब बचा मेरे पास लास्ट, मुझे वैसे उम्मीद है कि आप इसकी अप्रोच अपने आप बना लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, देखिएगा, इसको मैं रब कर दूं, नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसके मैं क्वेश्चन आपको और दे देता हूं कुछ, ये आपको मुझे करके दिखाने हैं। जैसे y बराबर है 10x प्लस 10x प्लस इनफाइनाइट, इस टाइप के क्वेश्चंस में दे रहा हूं आपको। sec x प्लस sec x इनफाइनाइट, ये दो क्वेश्चंस तो आपको मैं दे रहा हूं। इस तरीके का आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं यार, अप्रोच बन जाती है तो क्वेश्चन भी बनाना सीख जाते हैं। अब बात आती है इस थर्ड वाले क्वेश्चन की, इधर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से बना हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है ऊपर वाले से। ऊपर वाले में रूट में चल रहा था मामला, यहाँ पे टोटली फ्रैक्शन में चलता जा रहा है। तो देखो y बराबर, अगर इस इनफाइनाइट वाले भाग में से मैं एक भाग हटा के पूरे भाग को देखूं तो क्या बन रहा है, देखो ये fx आ गया प्लस ये fx फिर से रिपीट कर रहा है उसी कंडीशन में, तो मैं यहाँ पर y मान सकता हूँ, इस टोटल को इससे आगे वाले को y मान सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है? चलो कोई डाउट नहीं है। तो भैया इसको अगर और सॉल्व कर दें, इसके नीचे 1 मान दे, एलसीएम ले लें, तो ये y स्क्वायर बराबर के yx प्लस 1, इस तरीके का बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है भाई? यहां तक तो क्लियर समझ में आया? बेस बता रहा हूं अभी। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा,
तो आंसर आएगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई फिक्स एक्स का 1 प्लस एक्स फिक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका तो 0 हो ही जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले भाग को इधर ले आइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 2y मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, यहाँ y मिलेगा। आपको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको इधर इसको डिवाइड में पहुंचा देंगे y अपॉन 2y माइनस एक्स। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसकी अप्रोच बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना, उसको ध्यान से समझना। जो मैं अप्रोच अभी देने वाला हूं अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बाद में। देखो वो अप्रोच क्या है, वो यहीं से निकल रही है, देखना बहुत ध्यान से। जैसे y बराबर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस, इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का मुझे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो मैं क्या करता हूं, बस एक चीज याद रखिएगा, यहां y आना फिक्स है और यहां पर जो भी फंक्शन आए उसका डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स आना मस्ट है, और नीचे आपको 2y माइनस के एफ एक्स आना मस्ट है। ये आपकी डायरेक्ट अप्रोच है इस सवाल की, डायरेक्ट अप्रोच है इस सवाल की, यानी कि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स इनफाइनाइट तक अगर आता है तो ये इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अभी देखो यहाँ पर जो x है वो एफ एक्स माना है मैंने, यानी कि इस एफ एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपके लिए जैसे क्वेश्चन बना करके दे दूं कि साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, y बराबर 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है डायरेक्ट, यही तो मैं आपको बताने वाला था, y बराबर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, वही कंडीशन आ रही बार बार। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको चाहिए, आंसर तो ये लिखा हुआ है, मगर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, y तो फिक्स है, इस x का किया जाता है अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो इस x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन 2y, इस x को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ये आपका आंसर बन गया। एक का गुणा y में करेंगे तो y आएगा। डेफिनेटली आपकी समझ में आ गया होगा इसका लॉजिक कितना आसान है। आज मैंने आपको 3 तरीके के सवाल बहुत अच्छे से इतना डीपली समझाया है कि कॉन्सेप्ट और बेस दोनों चीजें मैं आशा करता हूं आपकी समझ में बहुत अच्छे से आई होंगे। लेकिन ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई, ठीक है। तो इतना ही काफी है इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धमाकेदार होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर भी, आप चिंता मत करिए। और ये जो लॉजिक है तीनों, इनको देख के घबराना नहीं है यार, इस तरीके के सवाल एग्जाम्स में बनते हैं 100%। एक क्वेश्चन इस इनफाइनाइट वाले, या तो ये इनफाइनाइट, या जो पिछले वाले लेक्चर में कराया वो वाला इनफाइनाइट, या ये रूट वाला इनफाइनाइट, ये वाला और एक और मैंने पहले कराया इनफाइनाइट वाले में से एक क्वेश्चन 100% बनेगा यार, जरूर इसको आप कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। और ये e की पावर x वाला, तो यार ये x वाला बहुत आसान है ना, इसको भी याद रखना, आसान से मतलब नहीं है, फंस जाता क्वेश्चन, बहुत टफ से टफ बन जाता है इसी में। यहाँ fx ऐसे घुमा के देगा आपको, कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है ना। तो क्लियर आपकी समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।